स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन इंटरनेशनल मार्केटिंग के यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विदेशी विक्रय एजेंटों का चयन व नियुक्ति, सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फॉरेन सेल्स एजेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ एन एजेंट, कि एजेंट का अर्थ क्या होता है। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो अपने नियोक्ता की ओर से कार्य करता है। An agent is a person who acts on behalf of his प्रिंसिपल। एजेंट के रूप में एक व्यक्ति, एक पर्सन भी कार्य कर सकता है और एक संस्था भी एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। यानी कि यह ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन ही एक एजेंट का कार्य करे, एक ऑर्गेनाइजेशन भी एजेंट के रूप में कार्य कर सकती है। एजेंट डज नॉट एक्वायर टाइटल ऑफ द गुड्स। एजेंट कभी भी माल का स्वामित्व ग्रहण नहीं करता, वह हमेशा नियोक्ता की ओर से कार्य करता है। ही ऑलवेज एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। सेकेंडली, ही डज नॉट डील इन हिज ओन नेम। एजेंट ना ही अपने नाम से व्यवहार करता है, वह एक नियोक्ता की ओर से ही कार्य करेगा। नियोक्ता जिस प्रकार से उसे कार्य सौंपेगा, वही एक एजेंट उस कार्य को सेम तरीके से करने का कार्य करेगा। वह अपने नाम से कभी भी व्यवहार नहीं करता, ना ही वह अपने नाम से माल खरीदेगा, ना अपने नाम से बेचेगा। थर्ड पॉइंट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एन एक्सपोर्टर एंड फॉरेन बायर। निर्यातक व विदेशी क्रेता को जोड़ने का कार्य एक एजेंट करता है। यानी कि निर्यातक को विदेशी क्रेता से मिलवाने का, जोड़ने का कार्य एक एजेंट का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि विक्रय एजेंट व वितरक में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और विक्रय एजेंट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेल्स एजेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा अपने नाम में माल खरीदता है। ही परचेजेस इन हिज ओन नेम। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नाम से माल खरीदता है, परंतु एक विक्रय एजेंट अपने नाम में नहीं खरीदता। ही डज नॉट परचेज इन हिज ओन नेम। सेकेंड पॉइंट, दूसरों को अपने नाम से बेचना। एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हमेशा गुड्स को अपने नाम से माल बेचता है। ही सेल्स इन हिज ओन नेम। परंतु जो एक विक्रय एजेंट होता है, वह अपने नाम से बेचने का कार्य नहीं करता। ही डज नॉट सेल इन हिज ओन नेम। वह नियोक्ता के नाम से ही क्या करता है, गुड्स को खरीदता भी है और गुड्स को बेचता भी है। डिस्ट्रीब्यूटर वर्क्स इंडिपेंडेंटली। डिस्ट्रीब्यूटर अपने नाम से खरीदता है और अपने नाम से बेचता है, जिसके कारण वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाता है। परंतु एक विक्रय एजेंट वह मात्र निर्यातक का प्रतिनिधि होता है। ही इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एक्सपोर्टर। फोर्थ पॉइंट इज, निर्यातक का कोई नियंत्रण नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर पर एक निर्यातक का किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं होता। नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एन एक्सपोर्टर। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक एक्सपोर्टर के अंडर कंट्रोल पर नहीं होता, लेकिन निर्यातक के नियंत्रण में कार्य। विक्रय एजेंट में अगर हम देखें तो वो विक्रय एजेंट क्या करता है, निर्यातक के नियंत्रण में कार्य करता है। ही वर्क्स अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एन एक्सपोर्टर। वह कोई भी कार्य अपने तरीके से, अपने मन से नहीं कर सकता। जो एक निर्यातक, एक नियोक्ता उसे कार्य सौंपेगा, वही एक विक्रय एजेंट का कार्य होता है। अब हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को क्या लाभ होता है। द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। जो भी डिफरेंस एक सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आता है, और उसके बीच में जो अंतर होता है, जो लाभ होता है, वह एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या लाभ कमाता है, माल को बेचने और ख़रीदने में। जिस प्राइस में वो गुड्स को ख़रीदता है, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके वह क्या कर देता है, आगे एक आयातक को बेच देता है गुड्स को, और उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है, जो प्रॉफिट होता है, वह एक डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है। कमीशन बेचे गए माल पर। ही गेट्स कमीशन ऑन गुड्स सोल्ड बाय हिम। लेकिन एक विक्रय एजेंट को क्या मिलता है, वह जो भी सामान बेचता है उस पर क्या करता है, कमीशन लेता है अपने नियोक्ता से।